मुल्ला ना आवे मेरे पास। बस चलो भाई, मुल्ला ना आवे। हाँ भाई, किसी को अच्छा लगे अच्छा, कोई मुसलमान हमारा खाना ना खाए, सीधी बात है। बस चलो, हिंदू आए देंगे, कुछ भी ले ले, हमें जान दे दो भैया। हम भी बना रहे, 2 मिनट पीछे हो जाओ भैया, आ जाओ मौलाना, जरूरत पड़ी। ये खाएगा मुसलमान, वो भी तेरे हाथ का। ये 200-300 रुपये खर्च करके ये भगोना पतली दाल बनाकर रख ली कि मुल्ला ना आवे, मुसलमान ना खावे। ये खाता मुसलमान, माल खाता मुसलमान, माल। ये नहीं खाएगा मुसलमान। शर्म नहीं आती बेगैर तो? किस तरह की बात? ये पतली दाल बना करके तुम बड़ा भारी, तुम 30 मार का बनने हो बेटे। पूरी जिंदगी तू अपनी पूरी जिंदगी में अपने लोगों पर इतना खर्च नहीं कर पाएगा, अपने लोगों को तो इतना नहीं खिला पाएगा जितना मैं हिंदू भाइयों को एक दिन में एक बार में दे देता हूं। अमित मौर्य को 1 लाख रुपए दे रहा हूं। आज मैं ये दिल से कह रहा हूं, जो लोग मुसलमानों के लिए कुछ बोलते हैं, जो लोग बोलते हैं, प्राउड है मुझे ऐसे मुसलमानों के ऊपर, फक्र है मुझे ऐसे मुसलमानों के ऊपर, गर्व है मुझे ऐसे मुसलमानों के ऊपर जो आज हिंदू के लिए, हमारे हिंदू भाई के लिए बिना समाज देखे 1 लाख रुपीस का चेक, एक दीदी के आंसू नहीं देखे, दीदी के। विजय भाई 20,000 रुपए का चेक मैं आपको दे रहा हूं। 50,000 रुपए दे रहा हूं अरुण भाई को। अपनी पत्नी का इलाज करवाइए भाई। इजाजत दे तो मैं आपके पैर छूना चाहता हूं। नहीं, मेरे पैर छूने की जरूरत नहीं है। अल्लाह। महेश भाई, मैंने आपसे वादा किया था, उस वादे को पूरा किया मैंने। मैं आपके लिए मदद लेकर आया हूं। देख, लाखों रुपए देता हूं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कोई जाति धर्म से मतलब नहीं है मुझे। इंसानियत, क्योंकि इंसान हूं मैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन तुम्हें मैं क्या कहूं, हैवान हो तुम। क्या बड़ा भारी तीर मार दिया। और एक चीज और सुन ले, तो इस तरह की बात करके तुम लोग, इस तरह की बात करके तुम अपने गरीब हिंदुओं का नुकसान करने का काम कर रहे हो। जो कहीं ना कहीं गरीब हिंदू भाई हैं हमारे, वो परेशान है कहीं कि इस तरह का पैगाम दे करके, इस तरह का संदेश दे करके तुम उनको मुसीबत में डाल रहे हो। तुम अपने गरीब हिंदू भाइयों को मुसीबत में डाल रहे हो कहीं ना कहीं किसी के जहन में। जो मुसलमान खर्च करते, जो मुसलमान हिंदुओं को देते हैं, यही वजह है। हाँ, कहीं ना कहीं जहन बनता है, कहीं ना कहीं जहन बदलता है उनका। इस तरह की तुम्हारी नफरत देख करके, तुम्हारी वीडियोस देख करके, वो कहीं ना कहीं मुसलमान जो हिंदुओं की मदद करते नजर आते हैं, हर शक्ल में अपनी जान माल से जो मदद करते नजर आते हैं, हर तरह से, उनका जहन बदलेगा तुम्हारी जैसी सोच को देखकर, तुम्हारी नफरत को देखकर। ये तुम अपने हिंदुओं का, गरीब हिंदुओं का नुकसान कर रहे हो। लाखों रुपए खर्च करता मुसलमान, हर तरह से मैदान में नजर आता मुसलमान। मुसलमान हिंदी नहीं देखता। शर्म नहीं आ रही है तुम्हें? ये तुम्हारा क्या है? तुम्हारी सोच, तुम्हारी किस गंदगी में, तुम्हारी किस गलाजत में परवरिश हुई है? तुम बुढ़े हो गए, तुम अभी भी इस तरह की बात कर रहे हो। 4 दिन की जिंदगी है, किस तरह की बात कर रहे हो कि कोई मुल्ला ना आवे, मुल्ला ना आवे, यहाँ पर कोई मुसलमान ना आवे, मुसलमान कोई खाना ना खावे। क्या खिला दिया भाई तूने? कितना बड़ा भारी है ये। 1,000-2,000 रुपए में ये ढेर लग जाएगा इस खाने का जो तू खिला रहा है। ये एक बार में फिर मैं वही बात कहूंगा, पूरी जिंदगी तू अपने लोगों की इतनी मदद नहीं कर पाएगा जितनी एक दिन में, एक बार में मुसलमान हिंदुओं को दे देता है। मैं अपनी बात कर रहा हूं, जितना एक बार में दे देता हूं, पूरी अपनी जिंदगी में नहीं कर पाएगा इतना अपने लोगों पर खर्च। बड़ा भारी धनवान हो गया, बड़ा भारी गनी हो गया तू, गनी मुसलमान, अपने लोगों का हमदर्द। यार, मुझे इस बात का अफसोस है, तुम लोगों को इस तरह की हरकत करके तुम्हें खुद को शर्म महसूस नहीं होती है? तुम्हें गैरत नहीं आती? इस तरह की बातें करते हो तुम। यार, इंसानियत मर चुकी है तुम्हारी बिल्कुल। मुसलमान आए दिन नजर आता है, मुसलमान अपने भंडारे करता नजर आता है, लंगर करते नजर आता है। मुसलमान ये कहता ही नहीं है कि तुम जय श्री राम, तो कि तुम अल्लाह अकबर कहो तब तुम्हें खाना देंगे, तब तुम नारे तकबीर बोलो या फिर तुम अपना कलमा पढ़ो तब तुम्हें हम खाना। नहीं, मुसलमान को इस चीज से फर्क ही नहीं पड़ता है। मुसलमान नहीं कहता है, मुसलमान आओ और खाओ, आओ और ले जाओ। मुसलमानों को तुम खिलाओगे? मुसलमानों को रब खिलाता, हमारा अल्लाह हमें खिलाता, तुम खिलाओगे? मुसलमान जाएगा ही नहीं तुम्हारे जैसों के पास। मुसलमान खुद नहीं जाएगा तुम्हारे जैसों के पास, तुम क्या खिला रहे हो? मुसलमान अच्छे से जानता है तुम लोगों को, तुम किस तरह की सोच रखते हो, किस तरह की तुम्हारी सोच है, किस तरह के तुम्हारे संस्कार हैं। तुम्हारे पास मुसलमान खुद जाएगा ही नहीं। बड़ा भारी तीर मार दिया तुमने दाल पिला करके।
ये कचौड़ी बना करके, ये पूरी ये ज़रा सा आटा ला करके बना के, बड़ा भारी मुसलमान ना आवे, मुल्ला ना आवे, बड़ा भारी तीर मार दिया तुमने यहाँ पर, खड़े हो गए यहाँ पर कि मुसलमान ना आवे, मुल्ला ना आवे। बेगैरत कहीं के, शर्म नहीं आती है? कितना बड़ा भारी तुम तीर मार रहे हो, हैं? गैरत नहीं आती है तुम्हें? फिर कहूंगा मैं, तुम अपने ही लोगों का नुकसान कर रहे हो ये करके। मुसलमान की कोई एक वीडियो नहीं दिखा सकते तुम इस तरह की, कहीं मुसलमान इस तरह की बात करता नजर आता हो कि कोई हिंदू ना आए? मुसलमान कभी इस तरह की बात नहीं करता कि तुम कलमा पढ़ो तब तुम्हें देंगे। मुसलमान कभी इस तरह की बात नहीं करता कि तुम अल्लाह अकबर कहो तब तुम्हें देंगे। कभी नहीं कहेगा इस चीज को। मजहब इजाजत ही नहीं देता। भैया हमारा मजहब तो इजाजत देता नहीं है। ना ना ना, हमारा मजहब इजाजत नहीं देता, तुम्हारा देता होगा ना। हमारा मजहब इस चीज की इजाजत नहीं देता। हमारा मजहब तो कहता है, हमारा नबी तो कहता है, हमारे आका तो कहते हैं कि अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा सो गया, तुम पेट भर के सोए, तो तुम्हें उसका हिसाब देना पड़ेगा। ये नहीं कहा मेरे आका ने कि हिंदू है या मुसलमान है, नहीं। मेरे आका ने दुश्मनों को भी दुआओं से नवाजा है। हाँ, इसलिए वही पैगाम हमें आगे बढ़ाना है, वही काम हम करते हैं। हम नहीं कहते इस चीज को, हम इस तरह की बात नहीं करते। शर्म करो बेगैरतो, शर्म करो। कहां पर तुम इस मुल्क को लेकर के जाना चाहते हो, कहां तुम किस तरह के संदेश देना चाहते हो, किस तरह की नफरत का बीज बो रहे हो। तुम तो इतने बड़े नफरती हो, तुम्हारे जो अच्छे हिंदू होंगे ना, वो भी तुम्हारा खाना नहीं खाएंगे। जो मोहब्बत वाले हिंदू होंगे ना, अच्छे अमन और सुकून वाले हिंदू होंगे, अच्छी बात करने वाले, बात को समझने वाले, वो तक तुम्हारा खाना नहीं खाएंगे। मुसलमान क्या तुम्हारा खाना खाएगा? तुम्हारा खाना हिंदू तक नहीं खाएगा। कोई समझदार हिंदू अगर होगा, वो भी तुम्हारा खाना नहीं खाएगा। मुसलमान तो दूर की बात है, मुसलमान तो आएगा ही नहीं, खैर तुम्हारी सूरत देख करके। हाँ, अब भूखे का मजहब पूछ रहे हो तुम? भूखे का मजहब पूछ रहे हो? तुम इंसान हो? अरे जानवरों को भी तो खिलाया जाता है। भूखे का मजहब, भूखे से तुम मजहब पूछ रहे हो? तुम्हें पता ही नहीं है भूखे को खिलाना कितना बड़ा सवाब का काम है। भूखे को खाना खिलाना कितना बड़ा पुण्य का काम है, तुम्हें पता ही नहीं है। पुण्य कमा रहे हो तुम ये, और ये पाप कमा रहे हो, पाप। तुम पुण्य नहीं कमा रहे हो, तुम पाप कमा रहे हो। शर्म नहीं आती है बेगैर? तो तुम्हारा खाना हिंदू खुद नहीं खाएगा, तुम मुसलमानों को तुम क्या खिला रहे हो? लेकिन भूखे से मजहब पूछ रहे हो तुम। वही मजबूर खा सकता है जिसको ज्यादा भूख लगी होगी, जिसके पास किसी तरह का इंतजाम नहीं होगा, वही तुम्हारे पास जा सकता है, चाहे वो किसी भी धर्म का होगा। वरना तुम्हारी जैसे सोच वालों के पास हाथ नहीं फैलाएगा, भूखा मर जाएगा। बड़े अफसोस की बात है यार, बड़े शर्म की बात है। जलील हो तुम लोग, जलील ख्वार हो तुम लोग, बहुत बड़े जलील हो तुम, बेगैरत हो तुम। तुम्हारे नाम शर्म, तुम्हारे पास शर्म नाम की कोई चीज नहीं है, तुम्हारे पास इंसानियत की नाम की कोई चीज नहीं है। तुम इंसान हो, तुम हिंदू रक्षा दल के तुम नेता हो, रक्षा दल के तुम, हिंदू रक्षा दल के तुम रक्षा करोगे। इस तरह से रक्षा होती है? पहले तुम इंसान बन जाओ, उसके बाद में तुम हिंदू रक्षा दल के नेता बनना। पहले तुम अच्छे एक इंसान बन करके दिखाओ। तुम इंसान, यही वही हाथ पैर, वही खून अगर काटो, वही सब कुछ। इंसान है तो मुसलमान है, हिंदू सिख ईसाई कोई भी है, सब इंसानी ही तो है, सब इंसान है और सब। लेकिन तुम यहां पर धर्म जोड़ते हो। भूखे को खाना खिलाने के लिए भी तुम धर्म पूछ रहे हो। यार शर्म से डूब जाना चाहिए तुम जैसे लोगों को। तुम पर लानत है। तुम्हारे अपने ही लोग तुम पर लानत भेजते होंगे, तुम्हारे हिंदू तुम पर लानत भेजते होंगे, जो सही होंगे, जो अच्छे होंगे। मैं क्या कहूं यार, मुझे हैरत होती है तुम जैसे लोगों की सोच देख करके। मुझे ताज्जुब होता है कि इस तरह के लोग भी हैं। तुम खुद को हिंदू रक्षा दल के नेता बनते हो और तुम किस तरह की बात करते हो। भूखे से तुम मजहब पूछ रहे हो, तुम भगा रहे हो वहां से कि तुम हमारा खाना मत खाओ, मुल्ला कोई ना आए, मुसलमान कोई खाना ना खाए हमारा। क्या तीर मार दिए तुमने? क्या खिला दिया तुमने? ऐसा कितना रुपया तुमने खर्च कर दिया? तुम पहले खुद तो खा लो, खुद तो खर्च कर लो, अपनों के ऊपर तो खर्च कर लो, मुसलमानों के ऊपर तक तुम क्या खर्च करोगे? एक बार बड़ा भारी दाल चावल बना के रख लिए तुमने जिंदगी में, पहली बार उसकी तुम वीडियो बना करके फिर नफरत फैला रहे हो कि कोई मुसलमान ना आ जाए, कोई मुल्ला ना आ जाए। शेयर करो, दबा के इस वीडियो को शेयर करो। देखो जरा नफरत, इसकी नफरत कितनी बड़ा नफरती है। या देख लो सही से, गौर से, कहीं अगर ऐसा ना हो कितने भी भूख तुम्हें लगती हो, इसका भंडारे में जाके खाना मत खा लेना। इसका जाएगा ही नहीं पहली बात तो कोई मुसलमान। हाँ, भूखा तो जरूर जा सकता है, कोई गरीब भूखा जा सकता है, हो सकता है चला जाए, लेकिन वहां से भी भगा रहा है उन लोगों को। इसलिए कह रहा हूँ, देख लो, पहचान लो इसको सही तरीके से। और मैं ये चाहता हूँ कि हिंदू भाई भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर जाएं, खास करके हिंदू भाई हमारे कमेंट ज़रूर करें कमेंट में। देखो ज़रा यार, कितनी शर्म की बात है, कितने अफसोस की बात है। अल्लाह पाक
इस तरह के नफरतियों से हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान को, नफरतियों की नजर बद से हमारे हिंदुस्तान को अल्लाह पाक महफूज फरमाए। अल्लाह पाक हमारे इस मुल्क को में अमन और सुकून कायम फरमाए। अल्लाह पाक इस तरह के नफरतियों से हमारे मुल्क को महफूज फरमाए। आग लगा कर रख दी है इस मुल्क में इन्होंने, नफरत का बीज बो रहे हैं, शर्म नहीं आती है। अल्लाह पाक दुनिया के तमाम मुसलमानों की इज़्ज़त और आबरू की, जान और माल की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।